बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जितनी इसराइल के अंदर इस वक्त उनके मसीहा को लेकर बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, शायद ही तारीख़ में इतनी गुफ्तगू पहले कभी हुई हो। अब सूरत हाल वहाँ से कुछ इस तरह हो रही है कि हर गुज़रते दिन के साथ वहाँ पर ये बहस हो रही है कि उनका मसीहा कब आएगा। इसराइल के अंदर एक बहुत बड़े यहूदी बेन याकूब हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं और उनके ताल्लुकात इसराइल में हर जगह पर हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि 10 निशानियां जो हैं मसीहा के आने की वो इस वक्त पूरी हो रही हैं। उन्होंने ये निशानियां पूरे इसराइल के अंदर यहूदियों के सामने रखी हैं और उन्हें ये बताया है कि इन निशानियों के मुताबिक मसीहा की आमद बहुत ही कम अरसे में होने वाली है। इन निशानियों में से 10 निशानियां उन्होंने बताई हैं, वो ज़रा सुनते जाइएगा। सबसे पहली जो निशानी है वो उन्होंने ये बताई है कि नौजवान जो हैं वो बूढ़े लोगों को शर्म दिलाएंगे। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जो उन्होंने इस निशानी की वजाहत की है वो कुछ इस तरह की है कि कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन उससे मरने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो बूढ़े हैं और नौजवान जितने भी हैं वो बूढ़े लोगों को कुर्बानी देकर इस पेशन गोई को पूरा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो निशानी बयान की है वो ये है कि जितने भी स्कॉलर्स हैं बाइबल के वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसीहा की आमद से पहले पहले कोरोना की वजह से जितने भी ये काली हैट वाले यहूदी हैं, यानी कि कट्टर यहूदी, जो मुकम्मल तौर पर कट्टर यहूदी हैं, वो कोरोना की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे और वो मर भी रहे हैं। बहुत सारे यहूदी जो हैं वो मर रहे हैं और वो इस बात को भी मसीहा की आमद की निशानी बयान कर रहे हैं। और जो तीसरी निशानी वो बयान कर रहे हैं वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। उनका कहना है कि इस वक्त लोकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है, वो घर में कैद हैं। हर तरफ जो है ना वो लॉकडाउन के साए हैं, मार्केट्स बंद हैं, जितनी मर्जी वो अपनी जो है ना वो कोशिश कर लें लेकिन कुछ भी ख़रीद नहीं सकते। इस सूरत हाल के मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि उनकी तीसरी बताई हुई निशानी भी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। चौथी जो उन्होंने निशानी बयान की है वो कहते हैं कि हर तरफ गुर्बत के साए मंडलाने लगेंगे। आप भी देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। सब लोग घर में बैठे हुए हैं, खाने के लिए घर में राशन नहीं है, कोई भी ज़रिया कमाने का नहीं है, हर तरफ जो है वो बेरोज़गारी नज़र आ रही है। यहूदियों का कहना है कि ये जो सूरत हाल है ये भी हमारे मसीहा के आने की निशानी है जो कि पूरी हो रही है। फिर 5वें नंबर पर वो बहुत ही अजीबोगरीब निशानी बयान करते हुए कहते हैं कि यरूशलेम के अंदर कोई भी हुकूमत नहीं होगी। वो कहते हैं कि ज़रा गौर करें कि इस वक्त 3 इलेक्शन पिछले कई महीनों से हो चुके हैं और तीनों का कोई रिज़ल्ट नहीं आया और अभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन जब प्रॉपर हुकूमत होती है वो अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि 3 इलेक्शन हो चुके हैं और कोई भी रिज़ल्ट उसका नहीं आया। उसके बाद छठी पेशन गोई का वो कहते हैं कि द फेस ऑफ द डॉग। वो कहते हैं कि आज के दौर के अंदर कोई भी सियासतदान लीडर नहीं है और अगर सियासतदान लीडर नहीं रहेंगे तो फिर हमारे मसीहा को आकर लीड करना पड़ेगा। वो किस तरह? वो कहते हैं कि ये जो आजकल के लीडर हैं ये कुत्तों की तरह सिर्फ वही बात करते हैं जो कि लोगों में पॉपुलर है, यानी वो असल हकीकत बयान नहीं करते, वो लोगों को सच्चाई वाली बातें नहीं बताते, क्योंकि असल और सच्चाई वाली बातें कड़वी होती हैं। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर हमारा मसीहा ही आएगा। और अब देख सकते हैं कि ये उनकी जो छठी पेशन गोई है वो भी आज के दौर में पूरी हो रही है। चाहे वो पाकिस्तान के लीडर हों, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ के लीडर हों, उनमें यही चीज़ पाई जाती है। सिर्फ वही बात करते हैं जिनमें सिर्फ उनका फ़ायदा होता है या वो बात जो लोगों में पॉपुलर होती है।
सातवीं पेशन गोई को बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। एक फितना जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया की सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया एक मुसीबत से निकलती है और दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती है। इस बात को लेकर वो यहूदी जो हैं वो कहते हैं कि जो हमारी सातवीं पेशन गोई है वो पूरी हो रही है। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं कि आठवीं पेशन गोई ये है कि हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। आप ज़रा गौर करें कि अचानक से कोरोना आता है और लोग ऐसे नफसा नफसी के आलम में पड़ जाते हैं। हर किसी को अपनी ज़ात की पड़ी हुई है, अच्छा बुरा कोई माने नहीं रखता। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो नामी पेशन गोई है वो ये है कि लोग जो हैं वो बाइबल को पढ़ना छोड़ देंगे। बाइबल यानी कि जो इस्राएली बाइबल है उस पर अमल करना छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हर बंदा इस वक्त मज़हब से दूर है, सिर्फ अपने नफ्स की पड़ी हुई है, अपनी जान की पड़ी हुई है, किसी को मज़हब का कोई ख्याल ही नहीं है। और जो 10वीं निशानी है वो बहुत ही अजीब अंदाज में बयान करते हैं कि जो इसराइल की एनिमी है उनके ऊपर कोड़े बरसना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त चाइना, ईरान और इटली के ऊपर कोड़े बरस रहे हैं कोरोना की वजह से और वो बर्बाद हो रहे हैं। ज़रा गौर करें कि पहले उनकी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के साथ थी, अब उन्होंने अपनी लिस्ट में चाइना और इटली को भी शामिल कर लिया है। ये वो 10 निशानियां हैं जो उन्होंने बयान की हैं और जिनकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे मसीहा की आमद अब बहुत ही करीब है, क्योंकि ये 10 निशानियां इस वक्त मौजूदा दौर में पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ और मालूमात हासिल करने के लिए आकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।